नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि ओम प्रकाश राजभर का नाम ना आए तो लोग कहते हैं कि राजनीति तो पूरी ही नहीं हुई। ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर जमनिया में महाराजा सुहेलदेव जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी को घेर लिया। अब ओम प्रकाश राजभर ने एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो वहीं उन्होंने कह दिया कि नल, नील, अंगद, बाली और सुग्रीव बंदर नहीं इंसान थे। उन्होंने दावा किया कि ये सभी भर वानर थे। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप लंबे समय से आप देख रहे हैं कि 20 साल हो गया मुझे महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को उजागर करते करते आज देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति से लेकर के सारे लोगों के दिमाग में, देश की 140 करोड़ आबादी में भी महाराजा सुहेलदेव जी की आवाज़, चाहे वो बिहार हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरे देश में आवाज़ गूंजने लगी। उसी कड़ी में हम याद दिलाते रहते हैं कि चूँकि लंबे समय के बाद इतिहास उजागर हुआ है तो इनको बार बार याद दिलाने के लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। ओम प्रकाश जी, अभी समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ से महिलाओं को जो है रोली मिश्रा और ऋचा सिंह को जो है बाहर का रास्ता दिखलाया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, खाता न बही जवान अखिलेश जी कहें वह सही। वहाँ वो चीज़ है कि जो अपनी बात अगर कोई कहना चाहे तो वो कहने का हकदार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का, रहने का सिस्टम बाबा साहब ने दिया है। तो पार्टी में हर जाति धर्म के लोग हैं, तो आप किसी के ऊपर पाबंदी लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, तो ये तो अन्याय है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी 85-15 के रास्ते चल रही है? क्या समाजवादी पार्टी में जो और ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि हम कहाँ हैं, 85 वाली गोल में है कि 15 वाली गोल में है? नेताजी मानस के मुद्दे पर सपा को सनातन विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, सत्ता के बेदखल होने से ये बौखलाहट है। जो सत्ता से बेदखल हुए लोग हैं वो ना तो संविधान को मानते हैं, न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। लेते हैं संविधान की शपथ और बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, गले में माला, विचारों पे ताला। और बात किया जाए साधु संतों की, तब उनकी गला काटने और जीभ काटने तक की बात आ गई है। देखिए, अलग अलग विचार के लोग हैं धरती पर। अब सब लोग स्वतंत्र हैं। संविधान इसी बात की इजाजत दे रहा है कि सब लोग स्वतंत्र हो। अब्दुल्ला आजम का पहले विधायकी गया, उसके पहले आजम खान तक विधायकी गई, अब्दुल्ला की गई, अब उनका वोट डालने का भी अधिकार चला गया। देखिए, वो अदालत का फैसला है। अदालत में अदालत के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अदालत जो चीज़ अपना देखा, सुना, अपना फैसला दिए, तो जो फैसला है उसको सभी लोग मानते भी हैं, मानना पड़ेगा। अभी अपने मंच से कहा कि हम हनुमान के वंशज, क्या इसका मकसद क्या निकाला जाए? राम के बाद हनुमान की राजनीति होगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवान राम के साथ वानर लड़े ना, लेकिन पूरे देश में एक भी आवास नहीं बन पाया उनके रहने के लिए। उसी तरह आज़ादी के बाद कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, सपा बसपा को जिताया, लेकिन शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जो अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, शोषित है, इसको इस्तेमाल खाली किया जाता है ना। ऐसा क्यों इनके साथ होता है? और इतिहास गवाह है, अहिल्या और तारा 2 सगी बहनें हैं। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बाली से। कौन सा माँ बाप है जो जिसके पास 2 बेटी हो, एक इंसान से, बंदर से करे? तो नल, नील, अंगद, जामुन, सुग्रीव, बाली ये बानर नहीं थे, इंसान थे। वो भर बानर थे। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक,
रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।